क्लास 9th मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज 4.2। कल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लगा लिए थे, याद होगा। इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है, इस पाठ का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला का मतलब होता है कि एक एक्स रहेगा और एक क्या रहेगा, वाई रहेगा। इसमें दो चर हैं, एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। इसी के बारे में आज हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो तनी बाबू एक किताब दे दो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कल हम लोग लगा लिए थे, याद है आपको। आज क्वेश्चन नंबर कौन लिखना है? 3 लिखना है। ठीक है, अब सुनो कहानी का है 3 नंबर में। कराए कि निम्नलिखित समीकरणों में से, तो आराम से देखना। कराए बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कॉमन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कॉमन हल नहीं है। अच्छा देखो, समझो, सवाल दिया है x माइनस 2y बराबर 4 दिया है ना। x माइनस 2y बराबर 4 दिया है और नीचे देखो 4 को ऑप्शन दिया है। एक पहला दिया है 0 2 0 4 0, कली में 2 4 कली में 2 और 1 1 दिया है। अब हम बताते हैं इन चारों में देखो, पहला जो होगा x का मान और दूसरा जो होगा y का मान। जैसे आप देख रहे हैं ना, 0 2 दिया है तो 0 x का मान होगा, 2 y का मान। 2 0 दिया है तो 2 x का मान होगा। यह मनवा उठा करके हम समीकरणों में रखेंगे x माइनस 2y बराबर 4 में x और y के जगह पर अगर रखते हैं, क्या करते हैं, और रखने के बाद इसका मान भी 4 आ जाए और बराबर के बाद जो दिया है वो भी 4, में दोनों तरफ 4 अगर आ जाए तो आपका वही विकल्प सही होगा। समझे क्या कहें कि x और y के मान भरेंगे। अगर 4 आ जाता है, 4 इधर है, बराबर के बाद भी 4 है, 4 4 आ जाता है तो आपका विकल्प सही है। अच्छा, 4 नहीं आता तो विकल्प सही। कुछ सीखे? माना हमने कहा कि जो विकल्प दिया उसमें एक x का मान है, y का मान है, उठा के समीकरण में रखेंगे और रखने के बाद बराबर के पहले 4 और बराबर के बाद 4 जब आ जाएगा तो विकल्प सही है। 4 को छोड़कर बाकी कुछ आएगा तो विकल्प सही नहीं। यही नुक सब किया जाता है। जब पूछेगा कि ये इसका हल है कि नहीं, तो सिंपल सी बात होती है कि हम उसको मान को भरेंगे। भरने के बाद हम देखते हैं कि अगर उसका मान 4 बराबर 4 आ जाता है तो हल है, और नहीं आता है तो हल नहीं है। सिंपल सी बात है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। 3 नंबर में हमें हल करके दिखा देना। आज समीकरण क्या दिया था देख लो बाबू। समीकरण हमारे पास दिया है x माइनस 2y बराबर 4 का पूछ रहा है का हल है या नहीं, हल है या नहीं। अच्छा, हम आपको ट्रिक बता देते हैं कब आप कहेंगे कि हल है। अगर इधर भी 4 आ जाए और इधर भी 4 आ जाए, दोनों तरफ 4 आ जाए तो हल है। दोनों तरफ का आ जाए। अरे पहले तो आपको 4 दिया है ना, ये तो पहले के तो 4 मौजूद है, बस इसको आपको 4 ला देना है। अगर 4 आ गया, इस बराबर के बाद 4 है और बराबर के पहले भी 4 आ जाएगा तो हल है, और नहीं आएगा तो हल नहीं। लेकिन आखिर कैसे आप पता करेंगे? इसीलिए 4 विकल्प आपको बनाया है और उन चारों विकल्पों को आपको क्या करना है, रखना है, तो पता चल जाएगा कि हल है या नहीं। चलो पहला विकल्प रखे। जी सर। पहला आपका दिया है कितना बाबू? 0 और 2 दिया है ना। तो आपको याद होगा पहला किसका मान? x और दूसरा y का। इस मान को किस में रखना है? समीकरण में। इसको समीकरण 1 मान लो। लिखेंगे समीकरण का मान किसमें रख दोगे? समीकरण 1 में रख दो आराम से। जहाँ एक सतह आकार रखना, देखो समीकरण 1 यही है, समीकरण 1 तो यही है। जहाँ एक सतह आकार रखेंगे 0, माइनस उसे ही लगा दो। जहाँ 2 है तहाँ 2 रखो, गुणा का चिन्ह है। जहाँ y है तहाँ आकार रखेंगे 2, बराबर 4 है तो 4 है, 0 लिखो, है गुणा करोगे -4 बराबर 4, और 0 में से -4 घटेगा तो -4 होगा। देखो बराबर नहीं आया, बराबर आया भाई? इसलिए नहीं आया क्योंकि इधर क्या है, इधर क्या है, तो क्या लिखा जाएगा? ये हल नहीं है। देखो ट्रिक है, बराबर जब आएगा तभी कहेंगे हल है, इधर उधर आ गया तो हल नहीं है, तो लिखेंगे यह हल। इसका मतलब क्या हुआ
कि विकल्प 1 जो दिया है 0 2 वह क्या है, गलत है, क्योंकि हल आया नहीं सर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 के पास। 2 पर चले। 2 में आपके पास देखो क्या दिया है, 2 में हमारे पास दिया है 2 कामा करके 0, 2 कामा करके 0। फिर इस मान को भी किस में रखेंगे, समीकरण 1 में ही, सारा मानवा को 1 में रखेंगे इसी में। तो जहाँ 1 से तहाँ क्या रखेंगे 2, पहले x का मान होता है और दूसरा किसका मान होता है, तो जहाँ 1 होगा तहाँ क्या रख देंगे 2 माइनस 2 गुणे जहाँ y है तहाँ पर 0 बराबर 4। 2 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 0 माइनस 4 तो बराबर 4 है। देख रहे हो कौनो संख्या होगा जब 0 से गुणा करेंगे उसका पूरा मान क्या होता है, तो 2 और 2 बराबर क्या आ गया 4। लो ये भी तो बराबर है, नहीं आया, आया बराबर, तो लिखा जाएगा कि यह समीकरण का हल हाँ, समीकरण का हल नहीं है ना। बहुत आसान जी। यानी विकल्प नंबर 4 भी 2 भी आपका क्या है, गलत है। जो आपके 2 और 0 दिया है वो भी क्या है, गलत है। वो सीखे जी सर, समझ में आ रहा है जी सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आते हैं 3 के पास। इसमें 3 नंबर आई, 4 कमा क्या दे दिया है 0, तो चलो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग 4 कमा 0, 4 दे दिया कमा करके 0 दे दिया। तो पहला तो x का मान होता है, दूसरा किसका y का। इसको भी किसी में रखना है, समीकरण 1 में। सिंपल सा बात आपका है, समीकरण 1 में रखने का। तो जहाँ 1 से तहाँ क्या रख देंगे 4 रख दीजिए माइनस यहाँ 2 गुणे जहाँ y है तहाँ क्या रखेंगे 0 बराबर 4 है तो 4 रखो भाई 4, और जब गुणा करें कितना हो गया 0 बराबर 4, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 4। ये तो बराबर आ गया भाई जी सर, सही है। तो यह समीकरण का हल है, दिखाया जाएगा। पहले 4 का मतलब आया, यह चुपचाप पहले देखो तब बता रहे हैं, ये समीकरण का हल है, ठीक है। यानी विकल्प नंबर 3 जो दिया है 4 0 सही। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, ये 4 तुम्हारा दिया है ना वो किताब में, और उसके बाद सामान भर दिया गया। कहाँ भर रहे जानते हो, यहाँ पर सब इसी में भरा जा रहा है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर किसके पास 4 नंबर। 4 नंबर क्या दिया आपके, कॉलोनी में 2 और 4 कॉलोनी में 2, समझ में आया। अच्छा एक पहला किसका मान होता है x का, और दूसरा किसका होता है, किस में रखना है, समीकरण नंबर इसमें रखेंगे तो रख दो। जहाँ 1 से तहाँ क्या रखना है भाई, हाँ लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर कॉलोनी में 2 माइनस, और जहाँ 2 है 2 रख लो। जहाँ y है y के मान कितना दिया 4 कॉलोनी में 2, तो 4 कॉलोनी में 2 लिख लो बराबर 4, और कॉलोनी में 2 वैसे ही लिखोगे माइनस 4 2 ना 8, कॉलोनी में 2 बराबर 4। इसके पास 1 है, 8 में से 1 हटा दे कितना बचेगा, तो -7 कॉलोनी में क्या आ गया 2 बराबर 4। लो ये भी बराबर नहीं है, आया नहीं सर, नहीं आया, कट कर दो, लिखोगे यह भी यह समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। यानी इसका मतलब है कि विकल्प 4 भी आपका क्या है जो दिया है, कॉलोनी में 2 4 कॉलोनी में 2 का है, गलत है। अच्छा बताओ सीख रहे हो कि नहीं तुम लोग, कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें एक और दिया है 5 नंबर, आ जाओ 5 नंबर देख लो। 5 नंबर देखो क्या क्या दिया है, 1 1 दिया है, क्या दिया है 1 कमा करके। तो पहला तो x का मान और दूसरा किसका मान y का मान। अब आराम से क्या करना है, इसको रखना है किसमें, x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर 4। जहाँ 1 से तहाँ क्या रखोगे 1 माइनस 2 गुणे जहाँ y है तहाँ क्या रखोगे 1 बराबर क्या आ गया 4। 1 माइनस 2 बराबर 4, माइनस 2 में से जाए कितना बचेगा -1, -1 बराबर कितना आ गया 4। लो ये भी बराबर नहीं आया, तो लिख देंगे कि यह समीकरण का हल नहीं है, यह समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। ये समीकरण का हल नहीं। इसका मतलब हुआ कि विकल्प 5 भी आपका क्या है, गलत है। इतना समझ में आ गया पूरा सवाल। जी सर। अच्छा सवाल नंबर 3 है, कौन
अच्छा आप सब याद है, तीसरा का लगा। चला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 नंबर क्या कहता है, देखो के का मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना है? 4 नंबर है। जी सर। चलिए, कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो ये बात है, क्या पूछा है, के का मान आपको क्या करना है, ज्ञात कीजिए। लिखा का है तो नहीं हमको बता देते हैं। x बराबर 2 दिया है ना, और y बराबर कितना दिया है? 1। हाँ, x बराबर 2 और y बराबर 1। 2x प्लस 3 तो दिया है 2x प्लस 3y बराबर के दे दिया है। 2x प्लस 3y बराबर हाँ सुनो, आप जानते हो जहाँ x है ना सवाल में, x तहाँ 2 रख देना है, और जहाँ y है तहाँ का रख देना है। ये इसीलिए दिया ही है। तो 2 गुण है, जहाँ x है तहाँ का रखेंगे 2, प्लस 3 नहीं उतार लो, गुण है, जहाँ y है तहाँ पर 1 बराबर के है तो के, तो 2 दूना 4 और प्लस 3 है कम 3 बराबर के, तो के बराबर 4 3 7। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आया? जी सर। अच्छा देखो एक बार फिर बता देते हैं। कोई भी सवाल अगर आपसे पूछता है और सवाल में कहता है कि बताइए कि समीकरण का हल है कि नहीं है, तो इसका रूल क्या कहता है कि इसका नियम ही कहता है कि बराबर के बाद अगर 4 है तो बराबर के पहले भी 4 आना चाहिए। अगर ऐसा, अगर बराबर के बाद 5 होता ना तो इधर 5 आना चाहिए। जो माने बराबर के बाद होता है वो बराबर के पहले आना चाहिए। अगर आता है तो हल है, नहीं आता है तो हल नहीं है। तो आपने आराम से x माइनस 2y बराबर 4 रखा। एक बार x यहाँ पर क्या रखा आपने, जब 0 2 था तो एक बार आपने पहला 0 2 रख रहे हैं, तो जहाँ x था, देखो पहला हमेशा मान x का होता है, दूसरा किसका होता है y का। तो जहाँ x है वहाँ पर आपने 0 रखा, माइनस है 2 रखे, गुणा y के पर 2 बराबर 4 तो 0, ये 2 दूना 4 बराबर 4, तो इधर तो माइनस 4 आ गया, इधर प्लस 4, दोनों तो बराबर आया नहीं। तो जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे यह हल नहीं है, यानी विकल्प जो 1 है 0 2 का है गलत है। बस नहीं, उसके बाद से दूसरा भी आप ऐसे ही रखे कि x का मान है किसका मान है y का, तो x और y का मान है किस में रख दे रहे हैं, समीकरण में रख दे रहे हैं। तो जब आपने समीकरण में रखा तो जहाँ x है तहाँ 2 रखा, 2 हमने रखा, माइनस जहाँ 2 है 2 हमने रखा, जहाँ y है तहाँ पर 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। इधर खाली 2 और 2 और 4 तो बराबर है नहीं, तो यह समीकरण का हल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं सर। इस तरह से इसको करने वाला कह रहे थे, समझ लो। ये पहला करने वाला जो 2 है ना x का मान है, और ये किसका है 4 करने में जो y का मान है, तो इसका मान भी इसी में रखना है आपको। तो जहाँ x है तहाँ करने में 2 आराम से आपने रख दिया, किसके जगह पर x के जगह पर करने में 2 रख दिया, माइनस 2 है, जहाँ y है तहाँ 4 करने में 2 रख दिया, तो करने में 2 4 दूना 8 करने में 2 बराबर 4, और ये 8 में से जाएगा तो माइनस 7, करने में 2 बराबर नॉट इक्वल 4, ये दोनों बराबर नहीं है, अतः यह समीकरण का हल नहीं। तो यह करने में 2 4 करने में 2 समीकरण का हल नहीं है, तो लिख दिए। हाई तो बहुत आसान था, एक एक दिया तो समीकरण यही आपका है। x यहाँ पर भी 1 रखेंगे, 2 ऐसे ही, y की जगह पर भी 1 वैसे 2 है कम 2, हमारे 2 में से एक जाएगा कितना होगा -1, बराबर नहीं आते, यह भी समीकरण का हल नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं के का मान ज्ञात कीजिए, x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, तो सिंपल सी बात है, यही समीकरण दिया गया। तो 1 और 1 जो देख रहे हैं, इसलिए 2 गुण है, x का मान 2 भर दिए, 3 गुणे 1 हल किए तो 7 आए। ठीक है, कुछ सीखे कि नहीं आप लोग? याद हो गया सब लोग बता सकते हैं? चलो।